एक शांत जंगल के हृदय में एक चमत्कार होता है, क्योंकि नकुल दुनिया में आता है। माद्री प्रार्थना में घुटने टेकती है। उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजती है, क्योंकि वह दिव्य अश्विनी कुमारों का आह्वान करती है। दिव्य आशीर्वाद से सहदेव प्रकट होता है, पवित्र जन्म को पूरा करता है। वन अपने शांत आलिंगन में नवजात जुड़वां बच्चों को पालना देता है। उनकी मासूमियत उनके आसपास की सुंदरता को दर्शाती है। प्राचीन पेड़ों के बीच नकुल अपना धनुष खींचता है। जंगल अपनी सांस रोककर तीर उड़ता है। शांत जंगल के माध्यम से इरादे की फुसफुसाहट केंद्रित तीव्रता के साथ नकुल अपनी तलवार चलाते हैं। हर चाल सटीक है, हर वार एक वादा है। पांडु देखते हैं, एक मूक संरक्षक। उनकी निगाहें अपने बेटे की उभरती क्षमता के लिए गर्व और आशा से भरी हैं। नकुल जंगल से गुजरता है। उसका घोड़ा गति का एक धुंधलापन है, आदमी और जानवर का एक नृत्यपूर्ण सामंजस्य में। वन के शांत हृदय में नकुल झड़ी बूटियों को मिलाता है। प्राचीन ज्ञान उसके युवा हाथों से बहता है। धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी के अंदर नकुल और उसके भाई द्रौपदी के साथ एक शांत शाम बिताते हैं, जहां छायाएं अनकहे सम्मान के साथ नृत्य करती हैं। नकुल द्रौपदी को देखता है, दिन की रानी के रूप में उसका अत्यधिक सम्मान करता है। द्रौपदी कोमल आभा में स्नान करती हैं, जो अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। भाइयों के चेहरे गहरी समझ और आपसी सम्मान को दर्शाते हैं। झोपड़ी में हवा एक अनकही संबंध से भरी है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महाकाव्य महाभारत युद्ध छिड़ जाता है। अराजकता के बीच नकुल दृश्य में प्रवेश करते हैं। उनका व्यवहार आसपास के उपद्रव के विपरीत है। नकुल के घोड़े युद्ध के मैदान में गरजते हैं। उनकी गति अर्जुन के घोड़ों की भी प्रतिद्वंद्वी है। नकुल की तलवार का किनारा चमकता है, जो उसकी बेदाग तेज का प्रमाण है। नकुल आगे बढ़ता है। उसका ध्यान तीव्र होते संघर्ष के बीच अडिग रहता है। युद्ध बढ़ता है और नकुल तैयार खड़ा है। उसकी तलवार आने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में नकुल उलूक का सामना करते हैं। उनके घोड़े मैदानों में गरज रहे हैं। उनकी लड़ाई दुर्योधन के जनरलों के बीच डर पैदा करती है, जो नकुल के युद्ध कौशल को देखते हैं। एक निर्णायक प्रहार से नकुल उलूक को पराजित करते हैं, अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए। नकुल की वीरता युद्ध के मैदान में चमकने पर उलूक हार गया। दुर्योधन के जनरल देखते हैं, नकुल की जीत पर उनका दिल डर से धड़क रहा है। रात में कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र, एक उजाड़ विस्तार जहां छायाएं युद्ध के भूतों के साथ नृत्य करती हैं। खंडहर के बीच नकुल अकेला खड़ा है, एक अकेला व्यक्ति जो मौन दुहक और जीवित रहने के भार से परिभाषित है। उसकी आंखें धुंधली चांदनी को दर्शाती हैं, जो नुकसान से कलंकित एक परिदृश्य की भयावह शून्यता को दर्शाती हैं। नकुल अपने भाइयों की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर चुप रहता है। वह पांडवों के बीच एक छाया है, जो वीरता की गूंज और हार की चुप्पी से प्रेतवाधित एक उत्तरजीवी है। रात गिरे हुए नायकों की कहानियां फुसफुसाती है और नकुल सुनता है, एक महाकाव्य के उपसंहार का मूक गवाह। भव्य दरबार जीवंत हो उठता है। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए तैयार। युधिष्ठिर सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और श्रद्धा का आदेश देती है। नकुल एक दृढ़ स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो वफादारी और ताकत का प्रतीक है। न्यायालय उत्सव की ध्वनियों से गूंजता है, जो युधिष्ठिर के शासनकाल में एक नए युग की शुरुआत करता है। शाही सलाहकार युधिष्ठिर को सत्ता के प्रतीक प्रस्तुत करते हैं। युधिष्ठिर मुकुट स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि स्थिर और दृढ़ संकल्प से भरी हुई है। विशाल हिमालय के विरुद्ध पांडव अपनी दिव्य चढ़ाई शुरू करते हैं। उनकी आकृतियां विशाल पृष्ठभूमि के विरुद्ध छोटी हैं। नकुल की अटूट वफादारी चमकती है, क्योंकि वह अपने भाइयों के साथ अंत तक उनकी कठिन यात्रा में साथ देता है। वे चढ़ते हैं। उनका दृढ़ संकल्प ठंडे निर्दयी परिदृश्य के खिलाफ अंकित है। हर कदम उनकी भक्ति की गूंज है। हर सांस उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है। पहाड़ अपनी ताकत की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अडिग रहती हैं, जो स्वर्गीय पुरस्कार पर केंद्रित हैं। जैसे जैसे हवा पतली होती जाती है और रास्ता संकरा होता जाता है, नकुल की वफादारी चरम पर पहुंचती है, जो तीखी सुंदरता के बीच भाईचारे के प्यार का प्रतीक है।
भव्य हिमालय के सामने नकुल खड़ा है। उसकी सुंदरता कठोर परिदृश्य में चमक रही है। एक अचानक गलत कदम, संतुलन खोने का एक पल, और नकुल गिरने लगता है। उसका गौरव, जो कभी ताकत का स्रोत था, अब उसके भाग्य को सील कर देता है, क्योंकि वह गिरता है। अक्षम्य पहाड़ों में नकुल के उतरने की गूंज सुनाई देती है, जो उसकी दुखद कमी का प्रमाण है। नकुल के गिरने से बेदाग बर्फ खराब हो गई है, जो अहंकार की कीमत की एक स्पष्ट याद दिलाती है। रात की शांति में नकुल की परछाई छाया के साथ नाचती है, क्योंकि उसका मन एक युद्ध का मैदान बन जाता है। एकांत मोमबत्ती टिमटिमाती है, नकुल के भीतर के उथल पुथल को दर्शाती है, क्योंकि वह अखंडता और त्रुटि के गूंजते सवाल का सामना करता है। अभिमान का भार और वफादारी का खिंचाव टकराते हैं। नकुल की आंखों की गहराई में एक मूक युद्ध छिड़ा हुआ है। क्या एक छोटी सी गलती वास्तव में जीवन भर की अटूट ईमानदारी को उजागर कर सकती है? अभिमान वफादारी से लड़ता है। प्रत्येक नकुल के मन के मौन रंगमंच में प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। एकांत में नकुल इस भयावह प्रश्न से जूझ रहा है। उसकी आत्मा अनिश्चितता के कगार पर झूल रही है। हिमालय के राजसी पृष्ठभूमि के खिलाफ नकुल की आत्मा अपनी अलौकिक चढ़ाई शुरू करती है। मुक्ति का अंतिम कार्य, उसका सार छिल जाता है, एक चमकदार चमक में बदल जाता है, क्योंकि उसका सांसारिक रूप स्थिरता में फीका पड़ जाता है। प्रकाश तेज होता है, उसके रूप को घेर लेता है, जो कठोर बर्फ से ढके पहाड़ों के खिलाफ एक उज्ज्वल प्रकाश स्तंभ है। नकुल पूरी तरह से शुद्ध प्रकाश में विलीन हो जाता है। उसकी कहानी एक शांतिपूर्ण उज्ज्वल प्रस्थान में समाप्त होती है। धुंधली झोपड़ी में एक अकेला दीपक छाया डालता है, द्रौपदी के विचार मग्न चेहरे को रोशन करता है। द्रौपदी नकुल को याद करती है। वह नकुल की अटूट वफादारी पर विचार करती है। नकुल का संयम याद आता है, उसे उनकी समर्पित सेवा याद आती है। द्रौपदी स्थिरता में खो गई है, दीपक की रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही है। जंगल के हृदय में एक युवा लड़का मंत्रमुग्ध बैठा है। उसके कान उत्सुकता से एक मनोरंजक कहानी के हर शब्द को सुन रहे हैं। उसकी कल्पना प्रज्वलित होती है, नकुल के साहसिक कारनामों और पौराणिक कारनामों की जीवंत तस्वीरें चित्रित करती है। प्रत्येक शब्द गहराई से गूंजता है, भावनाओं को जगाता है और उसके युवा हृदय में प्रेरणा की गहरी भावना जगाता है। नकुल की कहानी उसके सामने खुलती है। साहस और रोमांच का एक प्रकाश स्तंभ उसके संसार को रोशन करता है। वन लुप्त हो जाता है, क्योंकि नकुल की गाथा उसकी इंद्रियों को भर देती है और लड़का पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी आत्मा अब नायक के साथ उड़ान भर रही है। पुस्तकालय के हृदय में नकुल किताबों की दुनिया में खोया हुआ है। उसकी युवा भौहें गहरी सोच में डूबी हुई हैं। वह पन्नों पर ध्यान से देखता है, हर शब्द दूसरे के जीवन में एक कदम और गहरा। वह ध्यान से पढ़ रहा है, एक जीवन के विवरण को आत्मसात कर रहा है। नकुल की आंखों में समझ की एक झलक चमकती है। समय के आर पार दो आत्माओं के बीच एक पुल बनता है। वह उनके चरित्र के सार, उन्हें परिभाषित करने वाले गुणों को समझने लगता है। वह विषय के मूल को समझने के करीब आ रहा है, उनके अस्तित्व का सार। युद्ध के विशाल विस्तार के बीच एक लड़का अकेला खड़ा है, हाथ में तलवार लिए, खुद को साबित करने के लिए तैयार। वह नकुल के शक्तिशाली मुद्राओं का अनुकरण करता है, एक सच्चे योद्धा की ताकत और कौशल को मूर्त रूप देने का प्रयास करता है। प्रत्येक गतिविधि उसकी अटूट दृढ़ता का प्रमाण है। पवित्र भूमि पर महत्वाकांक्षा का नृत्य, पसीने और साहस से वह आगे बढ़ता है। नकुल जैसा योद्धा बनने के सपने से प्रेरित अपने मन की शांत गहराई में लड़के का चेहरा एक शांत तालाब में झलकता है। वह नकुल की कहानी को एक साथ जोड़ता है। उसकी यात्रा का प्रत्येक अंश स्पष्ट रूप से कल्पना की गई है। एक एहसास होता है, हर व्यक्ति अधूरा है, एक पूर्णता की ओर प्रयास कर रहा है, जो शायद कभी पूरी तरह से हासिल न हो सके। नकुल का वर्णन उसके भीतर प्रज्वलित होता है, जो उद्देश्य की गहरी भावना के साथ गूंजता है।